गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी बीएड की फर्स्ट ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। अपने कल एक टॉपिक चल रहा था नो स्टॉक के बारे में। किसके बारे में बच्चों? नो स्टॉक के बारे में। नो स्टॉक को स्टार जेली भी कहा जाता है। नो स्टॉक के बारे में बात चल रही थी अपनी। नो स्टॉक को क्या कहा जाता है? स्टार जेली। इसके वर्गीकरण में बारे में पढ़ा, प्राप्ति स्थान के बारे में पढ़ा, ये कहाँ पर पाई जाती है इसके बारे में पढ़ा। आज अपने इसके जनन के बारे में पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो जनन मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके अंदर जनन होता है, वो सिर्फ कायिक जनन ही पाया जाता है। कौन सा जनन पाया जाता है? कायिक जनन। इसको में सिर्फ कायिक जनन ही पाया जाता है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक है जो इसके जो ये जनन के प्रकार है, विखंडन विधि द्वारा, हार्मोगोनियम द्वारा, निश्चेष्ट बीजाणु द्वारा, जिसे ऑर्थोस्पोर कहा जाता है, रेस्टिंग स्पोर कहा जाता है, हेट्रोसिस्ट द्वारा, अंत्य बीजाणु द्वारा। कुछ वैज्ञानिक इनको कायिक जनन के अंदर ही मानते हैं, लेकिन कुछ वैज्ञानिक हैं जो बोलते हैं विखंडन विधि द्वारा तथा हार्मोगोनियम द्वारा, ये तो कायिक जनन के प्रकार हैं। और जो ये नेक्स्ट तीन है, आर्थोस्पोर द्वारा, हेट्रोसिस्ट द्वारा, अंत्य बीजाणु द्वारा, एंडोस्पोर द्वारा, इनको अलिंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गिनते हैं। तो अपने इसके जनन के बारे में आज पढ़ते हैं। तो पहला जो मैंने आपको कल भी बताया, विखंडन विधि के द्वारा। कौन सा बच्चों? विखंडन विधि के द्वारा। विखंडन विधि के अंदर वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आते हैं। जो इसकी जो कॉलोनी होती है, नो स्टॉक की कॉलोनी होती है, यदि वो किसी दुर्घटनावश दो भागों में बंट जाए या तीन भागों में बंट जाए या ज्यादा भागों में, खंडों में बंट जाए, तो प्रत्येक खंड वर्ती करके एक नई कॉलोनी का निर्माण करता है। तो इस विखंडन विधि में क्या होगा बच्चों? यदि दुर्घटनावश नो स्टॉक कॉलोनी, नो स्टॉक कॉलोनी दो या दो से अधिक खंडों में विभक्त हो जाए, तो प्रत्येक खंड नई कॉलोनी का रूप ले लेते हैं। ले लेते हैं। तो विखंडन विधि में क्या हुआ बच्चों? विखंडन विधि में यदि दुर्घटनावश नो स्टॉक की कॉलोनी या दो भागों में बंट जाए या दो से अधिक खंडों में बंट जाए, तो प्रत्येक खंड विभक्त होकर, अलग होकर एक नए खंड या नई कॉलोनी के रूप में विकसित हो जाता है। तो इस प्रकार विखंडन विधि के द्वारा इसके अंदर कायिक जनन पाया जाता है। ठीक है। दूसरा अपने आते हैं हार्मोगोनियम द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? हार्मोगोनियम द्वारा। हार्मोगोनियम द्वारा। हार्मोगोनियम होता क्या है, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। तो हार्मोगोनियम को समझने से पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि जो ट्राइकोम होता है उसकी स्थिति होती किस प्रकार की है। जो नोस्टोक तंतु होते हैं, वो नोस्टोक तंतु इस प्रकार के होते हैं।
नवस्टॉक तंतु इस प्रकार के होते हैं। इसमें एक सेल बड़ी होती है, इस प्रकार। तो इसमें जो ये तो हो गई कायिक कोशिका, ये तो हो गई कायिक सेल, और ये बड़ी है, ये क्या होती है, हेट्रोसिस्ट। ये होगी आपकी हेट्रोसिस्ट। तो इसके अंदर इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। मान लो किसी दुर्घटनावश ये यहां से टूट गया, ये जो ट्राइकोम है यहां से टूट गया। यहां से टूटने के बाद ये अलग खंडों में विभाजित हो जाता है। एक खंड ये हो गया और एक खंड ये हो गया। मान लो ये यहां से टूट गई तो ये दो खंड हो गए। तो प्रत्येक के अंदर जिस कायिक कोशिकाओं के साथ में हेट्रोसिस्ट सेल होती है, इस प्रकार के खंडों को क्या कहा जाता है, हार्मोगोनियम कहा जाता है। तो हार्मोगोनियम किसे कहा जाएगा, ये कौन सी सेल है, हेट्रोसिस्ट। ये कायिक। तो बच्चों इसके अंदर क्या होगा, जिस खंड के अंदर कायिक कोशिकाओं के साथ में हेट्रोसिस्ट सेल होती है, वो खंड क्या कहलाता है, हार्मोगोनियम कहलाता है। हार्मोगोनियम खंड कहलाता है। और जो हार्मोगोनियम खंड होता है वो वर्दी करके बाद के अंदर एक नया तंतु बना लेते हैं, नई कॉलोनी बना लेते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, इसके अंदर वृद्धि होती रहती है। कई बार क्या होता है, जो एक कॉलोनी है, एक कॉलोनी का मतलब इस प्रकार एक कॉलोनी है, इसके अंदर काफी संख्या में ट्राइकोम पाए जाते हैं। एक कॉलोनी में लाखों की संख्या में क्या होते हैं बच्चों, ट्राइकोम होते हैं। तो ये हार्मोगोनियम जरूरी नहीं कि ये कॉलोनी टूटे, अंदर ये ट्राइकोम भी टूटते रहते हैं। ये ट्राइकोम क्या होते हैं, कॉलोनी के अंदर ही टूटते रहते हैं, ये कॉलोनी से अलग नहीं होते। तो ये कॉलोनी के अंदर ही टूटते रहते हैं, जिससे कॉलोनी का क्या होता है, आकार बढ़ता रहता है। मान लो ये कॉलोनी टूट गई जब, तो विखंडन विधि के द्वारा हो गया, दो खंडों का निर्माण हो जाता है। लेकिन कॉलोनी तो है, लेकिन इसके अंदर ही हार्मोगोनियम का निर्माण होता रहता है। जैसे ये यहां से टूट गया तो ये नई ट्राइकोम, ये नई ट्राइकोम बन जाएगी। ये यहां से टूट गई तो ये अलग हो गया, नया ट्राइकोम बना। ये कॉलोनी के अंदर ही क्या करते हैं रहते हैं, ट्राइकोम बढ़ते रहते हैं, जिससे क्या होता है, कॉलोनी का आकार क्या होता है, बढ़ता रहता है। कॉलोनी का आकार भी क्या होता है, बढ़ता रहता है। ठीक बच्चों, कॉलोनी का आकार पहले क्या होता है, चने के समान होता है, फिर इसका आकार मटर के समान हो जाता है, कभी कभी इसका आकार अखरोट के समान भी हो जाता है। इसके अंदर ऑटोमेटिक हार्मोगोनियम का विकास होता रहता है, और ये क्या होता है, इसके आकार भी बढ़ता रहता है। ठीक बच्चों, ये हो गया इसका हार्मोगोनियम के द्वारा जनन। नेक्स्ट आते हैं निश्चेष्ट बीजाणु या ऑर्थोस्पोर। निश्चेष्ट बीजाणु या ऑर्थोस्पोर, जिसे क्या बोलते हैं, रेस्टिंग स्पोर भी कहा जाता है। रेस्टिंग स्पोर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये निश्चेष्ट बीजाणु होते हैं, ये प्रतिकूल परिस्थितियों में रेस्ट की अवस्था में रहते हैं, विश्राम की अवस्था में रहते हैं, निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं, इसलिए इसे रेस्टिंग बीजाणु भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है बच्चों कि निश्चेष्ट बीजाणु में क्या होता है, जो हेट्रोसिस्ट होती है, यानी अभी एक चित्र बनाया था इस प्रकार,
इस प्रकार। तो ये क्या होती है? हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट। इसके अंदर क्या होता है कि इसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है, हेट्रोसिस्ट का क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म विभाजित हो जाएगा और हेट्रोसिस्ट का विभा ये अलग होकर, हेट्रोसिस्ट क्या होती है? सेल अलग होकर क्या करेगी? इसके अंदर इस प्रकार की संरचना होती है। इसके अंदर विभाजन होने से ये दो भागों में बंट जाएगी बच्चों। ये दो भागों में बंट जाएगी। बाद में क्या होती है? ये तीन भागों में बंट जाती है। ये प्रोटोप्लाज्म तीन चार भागों में बंट जाएगी। ठीक बच्चों। बाद में इसकी जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल टूट जाएगी। इसकी सेल वॉल क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। और जो छोटा हार्मोगोन ऑटोमेटिक इसके अंदर बनता है, वो रिलीज हो जाएगा और इस प्रकार एक नए तंतु का निर्माण होता है बच्चों। तो सबसे पहले नोस्टो के अंदर निश्चेष बीजाणु, ऑर्थोस्पोर भी कहा जाता है इसे, क्या होता है? हेट्रोसिस्ट सेल होती है। वो हेट्रोसिस्ट सेल प्रतिकूल परिस्थितियों में अलग हो जाती है और इसके अंदर विभाजन होता है। विभाजन से ये क्या होगी? दो भागों में बंट जाएगी। दो भागों से ये चार भागों में बंट जाएगी। चार भागों में बंटने के बाद इसका क्या होगा? ऊपर की जो सेल वॉल है वो गल जाएगी। गलने से ये टूट जाएगी। टूटने से जो नया जो हार्मोगोन बना है, ये नया हार्मोगोन बना है, ये हार्मोगोन ये बाद में अलग हो जाएगा और एक नए ट्राइकोम को जन्म देगा। ठीक बच्चों, इस प्रकार इसमें निश्चेष बीजाणु और जिसे रेस्टिंग स्पोर भी कहा जाता है, ये अलग होकर नया एक तंतु का निर्माण करते हैं। इसके अंदर भोजन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट अपना आता है हेट्रोसिस्ट के अंकुरण के द्वारा। हेट्रोसिस्ट के अंकुरण के द्वारा कई बार क्या होता है? हेट्रोसिस्ट की सेल होती है, वो अंकुरित होके, हेट्रोसिस्ट की सेल होगी बच्चों, वो अंकुरित होके एक नए बीजाणु के रूप में कार्य करने लग जाती है। हेट्रोसिस्ट की सेल होती है, वो नए बीजाणु के रूप में कार्य करने लग जाती है। और जब अनुकूल अवस्था आती है तो क्या होती है? ये अंकुरित होके नए तंतु का निर्माण करती है। एक होता है एंडोस्पोर द्वारा, अंतः बीजाणु द्वारा, एंडोस्पोर द्वारा। एंडोस्पोर में क्या होता है बच्चों? कुछ कोशिकाएं भोजन एकत्रित करके बड़ी हो जाती है। कुछ कोशिकाएं क्या होती है? भोजन एकत्रित करके बड़ी हो जाती है। और इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है, इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है बाद के अंदर, वो कई खंडों में विभक्त हो जाता है। कई खंडों में क्या होता है? विभक्त हो जाता है। और ये प्रतिकूल परिस्थितियों में ये पड़े रहते हैं, लेकिन बाद में क्या होती है? इसकी सेल वॉल के फटने से ये बाहर आ जाते हैं, एंडोस्पोर। और एंडोस्पोर बाहर आने के बाद में जब अनुकूल परिस्थितियां आती है तो वो विभाजित होके नए तंतु का निर्माण करती है। वो नए तंतु का निर्माण करती है या नए ट्राइकोम का निर्माण करती है। तो इस प्रकार बच्चों इसके अंदर क्या होता है? कायिक जनन पाया जाता है। नेक्स्ट आता है इसका जीवन चक्र के बारे में।
जीवन चक्र लाइफ साइकिल है ना बच्चों, इसके लाइफ साइकिल का सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? लेजेरोफ और विसानिक वैज्ञानिक ने किया था। लेजेरोफ और विसानिक वैज्ञानिक ने किया था सन 1972 के अंदर उन्होंने अध्ययन किया था। उन्होंने देखा कि प्रकाश के अंदर तो नोस्टोक तंतु होते हैं ना, वो ऑटोमेटिक फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया कि नोस्टोक तंतु को अंधेरे में रखा, और वो भी ग्लूकोज के माध्यम में। इसके माध्यम में, ग्लूकोज के माध्यम में अंधेरे में रखा। तो उन्होंने देखा कि ट्राइकोम, जो नोस्टोक के अंधेरे में रखा, तो उसने देखा कि जो ट्राइकोम की सेल होती है ना, ट्राइकोम मतलब ये एक तंतु होता है ना, इस प्रकार का तंतु होता है नोस्टोक का। तो उन्होंने देखा कि जब इसको ग्लूकोज के माध्यम में रखा, तो ये जो सेल होती है ना, प्रत्येक सेल अलग हो जाती है। जो मालाकार सेल होती है ना, इस प्रकार अपने गले के अंदर माला पहनते हैं ना, इस प्रकार की संरचना होती है इनकी। तो उन्होंने देखा कि जब ग्लूकोज के माध्यम में अंधेरे में रखा, तो इसकी प्रत्येक सेल क्या होगी? अलग अलग हो जाती है। इनकी प्रत्येक सेल क्या होती है? अलग अलग हो जाती है। प्रत्येक कोशिकाएं अलग अलग हो जाएगी अंधेरे में रखने पर, ग्लूकोज के माध्यम में रखने पर। किसने किया ये प्रयोग? लेजेरोफ और विसानिक नामक वैज्ञानिक ने किया था। इनकी सेल क्या होती है? अलग अलग हो जाती है, और बाद में ये सेल वृद्धि करके नए ट्राइकोम का निर्माण करती है। नए ट्राइकोम का निर्माण करती है। ठीक बच्चों, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक ट्राइकोम लेते हैं अपने, उसके अंदर कितनी कोशिका है? 5 कोशिका है। ठीक, उसको ग्लूकोज के माध्यम में रखा, तो ये कितनी कोशिकाओं में बदल जाएगी? 5 कोशिकाओं में अलग अलग रूप में बदल जाएगी, और 5 कोशिका बाद में विभाजित हो गए एक नया ट्राइकोम बनाती है। इस प्रकार, इस प्रकार। इस प्रकार ये एक से कई ट्राइकोम बन जाएंगे। तो ये सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? लेजेरोफ और विसानिक नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसके जीवन चक्र के बारे में सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? लेजेरोफ और विसानिक नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब अपने आते हैं जीवन चक्र के बारे में बच्चों। नोस्टोक का जीवन चक्र किस प्रकार का होता है? तो नोस्टोक का जीवन चक्र होता है, उसके अंदर यदि आपके क्वेश्चन आ जाए, थर्ड सेक्शन के अंदर क्वेश्चन आ जाए कि नोस्टोक का जीवन चक्र किस प्रकार का होता है, तो इसके अंदर सिर्फ कायिक जनन ही पाया जाता है, लेकिन उनको कुछ वैज्ञानिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मानते हैं। तो नोस्टोक में इतना ही लिखे आना है, नोस्टोक इसका सबसे पहले विखंडन होगा और ये नोस्टोक में बदल जाएगा। ठीक, दूसरा इसके अंदर आता है हार्मोगोनिया द्वारा। हार्मोगोनियम द्वारा, ये तो आगे इसका कायिक जनन। अलैंगिक, इसमें इस कौन सा आएगा? निश्चेष्ट बीजाणु। एंडोस्पोर और हेट्रोसिस्ट। इस प्रकार इसमें अलैंगिक पाया जाता है। कुछ वैज्ञानिक सभी को कायिक जनन मानते हैं, कुछ वैज्ञानिक इन तीनों को अलैंगिक जनन में डालते हैं। तो इसमें जो
रिप्रोडक्शन होता है वो किस प्रकार होता है? नोस्टॉक में पहले विखंडन विधि के द्वारा होगा, बाद में हार्मोगोनियम के द्वारा होगा। एक निश्चेष्ट बीजाणु बनेंगे, वे निश्चेष्ट बीजाणु नोस्टॉक में बदल जाएंगे। एंडोस्पोर बनेंगे जो बाद में नोस्टॉक में बदल जाएंगे, और हेट्रोसिस्ट अंकुरण द्वारा नोस्टॉक में बदल जाएंगे। ये आपका हो गया लाइफ साइकिल। ठीक बच्चों, आज इस लाइफ से आज अपना टॉपिक नोस्टॉक क्लियर हो चुका है। कल अपने एक नए टॉपिक के साथ में हाजिर होंगे। ठीक बच्चों, ओके, अलविदा।